अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। अरे मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, खाना बनाने में देर हो जाएगी और भूख तो मुझे अभी से लग रही है। काश कुछ खाने को मिल जाता। शिखा और आगे जाती है तो सामने उसे लाल लाल सेब का पेड़ दिखाई देता है। सेबों को देखकर शिखा के पेट में और गुड़गुड़ होने लगती है। बहुत तेज की भूख लग रही है, पर ये सेब इतने ऊपर है कि मैंने तोड़ ही नहीं पाऊंगी। काश ऐसा होता कि ये सेब खुद टूट कर मेरे हाथ में आ जाते। शिखा के ये बोलते ही सेब हवा के झोंके से खुद टूटकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे देख शिखा हैरान हो जाती है और भूख के मारे वो खा लेती है। आहा, बड़ा स्वादिष्ट सेब है ये, और खाऊंगी। शिखा के दूसरी बार सेब खाते ही उसका शरीर लाल पड़ गया, जो कि उसे पता नहीं था। तभी गर्भवती चुड़ैल उसके पीछे जाकर आहिस्ता से कहती है, तुम्हें और भूख लगी है, और सेब चाहिए? आवाज सुन शिखा जैसे ही मुड़ती है तो गर्भवती चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल, नहीं, मुझे और सेब नहीं खाना है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? नहीं, खा लो, मैं तुम्हें और लाल लाल सेब दे सकती हूँ। लो खा लो, नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें सेब बना दूंगी। नहीं, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? किसी को मेरी परवाह नहीं, तो मैं क्यों तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी परवाह करूं? ये देखते ही गर्भवती चुड़ैल शिखा को एक सेब में बदल देती है और उसे उठाकर वापस सेब के पेड़ पर लगा देती है। शोभा बढ़ गई मेरे सेब के पेड़ की। ऐसे ही मैं और भी लोगों को सेब बनाकर इस पेड़ पर लटका दूंगी। ओए होए मेरे लाल लाल सेब, खा लूं क्या मैं तुम सब में से एक? ओहो ला ला ला। गर्भवती चुड़ैल गुनगुनाते हुए अपने सेब के पेड़ पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर शिखा के बच्चे रो रो कर उसे गांव में ढूंढ रहे होते हैं। फिर मुखिया की नजर उन बच्चों पर पड़ती है। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? इतना क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। अंकल, हमारी मम्मी कल रात से आई नहीं है, हमने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, पता नहीं हमारी मम्मी कहाँ है। अंकल, हमको बहुत डर लग रहा है, हमें मम्मी चाहिए। अरे बच्चों चिंता मत करो, तुम्हें भूख लग रही है ना, मेरे घर पर चलो, क्या पता तुम्हारी मम्मी अभी आने वाली हो, किसी काम में फंस गई हो। ये बोलते ही मुखिया उन बच्चों को अपने घर ले जाता है और कुछ खाना खिला देता है। दिन गुजरते हैं, गांव में और भी लोग अचानक गायब होने लगते हैं। अनु और रिंकू जैसे और भी बच्चे अपने माता पिता के लिए तड़प रहे थे। उनके माँ बाप गायब थे। ये बात अब मुखिया को सताने लगती है और वो अपने आदमियों से कहता है, रमेश, अखिलेश, अर्जुन, जरा जाकर जंगल की छानबीन करो, आखिर इतने सारे लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के लिए परेशान हैं, कहीं कोई जंगली जानवर तो उनके माँ बाप को खा नहीं रहा है। जरा पता करो, जाओ फौरन बताओ मुझे। जी मुखिया जी, हम जल्दी ही इस बात का पता करके वापस लौटते हैं। तीनों आदमी मुखिया की बात सुन जंगल में जाकर जंगल की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई जंगली जानवर या लाश नहीं दिखाई देती। अरे भाई, शाम होने को आई है लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। फिर ये गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं? जंगल से ही गायब होकर अब तो पेट में भूख के मारे हाथी चूहा भालू दौड़ रहे हैं। कुछ खाने को लाए हो क्या रमेश, अखिलेश? अरे हम ढूंढने के लिए निकले थे या पिकनिक मनाने के लिए जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे? अरे कुछ नहीं है, चलो आगे। देखो, इस बुक्कड़ को तो हमेशा भूखी लगी रहती है, तुम उस तरफ देखो, मैं मुखिया जी को जाकर बताता हूँ। रमेश ये बोलकर गांव की ओर लौटकर मुखिया को खबर देता है कि जंगल में हमें कुछ नहीं मिला। ये बात सुनकर मुखिया सोच में डूब जाता है। वहीं अखिलेश और अर्जुन को थोड़े आगे जाते ही सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिसे वो खाने की सोचते हैं। अरे वाह, भूख लग रही थी और इतने सारे लाल लाल सेब, आहा, मुझे दिख रहे हैं भाई। अब तो चल अखिलेश, उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ते हैं। हाँ चलो ना, अब तो मुझे भी देखकर भूख लगी है। फिर अर्जुन अखिलेश के कंधे पर बैठकर सेब के पेड़ से 2-4 सेब तोड़ लेता है। वो जमीन पर उतरकर दोनों जैसे ही सेब खाने वाले होते हैं, तभी डरावनी गर्भवती चुड़ैल की आवाज उनके कानों में आती है। इतनी भूख लग रही है तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए और लाल लाल सेब तोड़ देती हूँ और अपने हाथों से खिलाऊंगी, खाओगे ना? अरे अर्जुन, औरत की आवाज में क्यों बात कर रहा है? अरे मैंने कोई औरत की आवाज नहीं निकाली। तभी अर्जुन जैसे ही सेब को खाता है, उसका शरीर पूरा लाल पड़ जाता है। ये देख अखिलेश डर जाता है। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तो पूरा का पूरा लाल हो गया, कैसे? अरे ये क्या बोल रहा है तू? चुपचाप से खाने देना, और तू भी खा ले, भूख लगी है। क्या हुआ, तुम दोनों को और भूख लगी है? लाऊं और सेब? अरे फिर से आवाज आई। ये सुन दोनों जैसे ही एक साथ मुड़ते हैं तो अपने पीछे डरावनी गर्भवती चुड़ैल को पाते हैं। हेलो गाइस,
मुझे देखकर डर गए क्या? इतनी देर से मैं तुम्हारे पास हूँ पर मुझसे बात ही नहीं कर रहे। चलो बैठो, हम सब एक साथ में सेब खाएंगे। चुड़ैल, अखिलेश, अरे चुड़ैल भागो यहाँ से, अरे भाग, चल अर्जुन चल यहाँ से। खबरदार, जो यहाँ से हिले भी मुंडी उड़ा दूंगी। तुम्हें भूख लगी थी ना, सेब खिलाती हूँ। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारे बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो अपने बाल बच्चे का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चे को तो इस दुनिया में तुम लोगों ने आने ही नहीं दिया, इसलिए अब तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते ही चुड़ैल जबरदस्ती उन्हें सेब खिलाकर सेब के पेड़ पर लगा देती है। एक एक करके गांव के सभी लोगों को सेब बनाकर इस पेड़ पर लटका दूंगी और अपने भूतिया बच्चे को वापस लेकर आऊंगी। मुझे अपने मकसद में कामयाब होना ही होगा। ये सब क्या हुआ? पेड़ के पीछे छुपकर रमेश और मुखिया देखते हैं। हे भगवान, इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही है, वो भी गर्भवती चुड़ैल। अच्छा हुआ रमेश तुम मुझे यहाँ ले आई, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतनी देर जो हो गई थी इन्हें, पर अब इन्हें वापस कैसे लाएंगे? मुखिया जी, एक ही तरीका है इस चुड़ैल को यहाँ से भगाने का और इन लोगों को वापस लाने का। तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। दोनों वो मंजर देखकर दबे पांव वहां से तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सब बताकर उसी घने जंगल में सेब के पेड़ के पास ले आते हैं। अच्छा, भयानक गर्भवती चुड़ैल यही है, अभी इसे सामने लाता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः, ओम फट स्वाहा। डरावनी चुड़ैल, दुष्ट आत्मा, बाहर आ। मंत्र पढ़ते ही तांत्रिक पवित्र भभूति को सेब के पेड़ पर डाल देता है, जिससे तड़प कर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कौन है? कौन है? उसने मुझे तंग किया? अच्छा, तो तुम गांव वाले इस तांत्रिक को लेकर आए हो। क्या कर लेगा ये बुड्ढा मेरा? वो तो मुझे अभी पता चल जाएगा। तांत्रिक अपनी पोटली से भभूति निकालकर उस पर फेंक देता है, जिससे वो झुलसकर कमजोर हो जाती है। ये क्या कर दिया तांत्रिक तूने मुझे? चल अब जल्दी बता, तू लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्यों उन्हें सेब बनाकर पेट पर लटका रही है? इसीलिए क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। कुछ महीने पहले की बात है, मेरा पति मुझे धोखा देकर गर्भवती करके छोड़कर चला गया था। मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। 8वां महीना चल रहा था। जैसे तैसे मैंने काम करके वक्त गुजारा, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। 4-5 दिन मैं भूख प्यासी भटकती रही और भीख भी मांगी। मैं चल चलकर थक गई हूँ भाई साहब। बहन जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा बच्चा भी भूखा होगा क्योंकि मैंने नहीं खाया। कृपया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। हट हट, तो जैसी झूठी भिखारन को कुछ नहीं मिलेगा। कोई गर्भवती नहीं है, तू जा यहाँ से। हाँ, मुझे तो लगता है इसका पति इसको छोड़कर चला गया। पता नहीं किसका बच्चा है ये। ऐसे लोगों को ना भीख देने से बचना चाहिए। अरे बहन जी, भाई जी, ऐसे मत करिए, मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। मुझे थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दीजिए या पैसे दे दीजिए। मीना बहुत रोती बिलखती है, लेकिन उसे कोई भी खाना नहीं देता है, कोई उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे में उसे भटकते भटकते एक सेब का बगीचा दिखता है, जिसे देख वो रुक नहीं पाती और भूख के मारे सेब खा लेती है। मुझे कुछ खाने को तो मिला, अब मेरा बच्चा ठीक रहेगा। अरे ओ चट्टन, हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में छुपकर घुसने की और सेब खाने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चल निकल यहाँ से। धक्का मुक्की में बगीचे का मालिक उसे वहां से बाहर निकालता है, लेकिन उसका सिर एक पत्थर में जा लगता है, जिससे वो मर जाती है। उस दिन के बाद से मैं चुड़ैल बन गई और मैंने ठान लिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया, इसलिए मैं उसे वापस जिंदा करने के लिए लोगों को सेब बनाकर इस सेब के पेड़ पर लगा रही थी, ताकि मैं शक्तिशाली हो जाऊं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल जैसे ही अपनी शक्ति से उन्हें सेब बनाने वाली थी, तभी तांत्रिक उस चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो भस्म हो जाती है और उसके इरादे भी। जिसके बाद जो भी सेब बने थे, चुड़ैल के कहर से वो दोबारा से इंसान बन जाते हैं और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।